हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बाद अच्छे से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो क्या है, शंकु के आकार का है और इसकी त्रिज्या भी दी गई है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। बोलता है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये खिलौना क्या है, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात इस प्रकार का है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसकी भी त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से यहां कितना हो जाएगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बोलता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, कुल ऊंचाई दी गई है यहां से यहां तक 15.5 सेंटीमीटर, और बोलता है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, क्योंकि एल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इसकी ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो एच निकालने के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसका कुल ऊंचाई दिया गया है, इसमें से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, अर्थात शंकु की ऊंचाई बच जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो आर बराबर हमारे पास दिया गया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, और एच निकालने के लिए हम लोगों को 15.5 में से क्या घटा देना होगा, 3.5 घटा देना होगा। तो हमारे पास बच जाएगा क्या चीज, 5 में से 5 जीरो, 15 में से 3 जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, अर्थात एच बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना होगा एल निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना दिया गया है, वैल्यू हम लोग को सिर्फ रख लेना है। तो आर बराबर दिया गया है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, और एच बराबर दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। एल बराबर अब हम लोग फाइनल यहाँ पे लिखते हैं, 3.5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3.5 गुने 3.5 करना होगा, तो 50 25 और 5 तिया 15 और 2 17, और फिर 3 से 3 बचे 15, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 5 7 और 5 12, 1 और 1 2 और 1 का 1, 12.25 आ रहा है 25, और प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, और ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 1 4 और 2 6, और 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और 1 का 1 लिख लेंगे और 0.25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आएगा। एल बराबर हम लोग डायरेक्ट 12.5 नहीं लिखते, यहाँ पे आप लोगों को निकाल कर दिखा दिया जा रहा है 25, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से पेयर कर लेते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं, 1 से 1 ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाता है, और 5 6, तो ये 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 2 यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, ये 2 उतारेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट बैठ जाएगा, और 25 उतारेंगे, 5 से कट रहा है, 50 25 5 चौका 20 2 22, और 5 दूना 10 और 2 12, फाइनल हमारा कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। एल अब हम लोग निकाल लिए, तो अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात यहाँ पे लिखेंगे खिलौने का क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस में अर्धगोले का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। दोनों जगह पे कॉमन क्या है? पाई R, वहां पे भी पाई R। तो पाई R को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा L प्लस में 2R। और यहाँ पे क्या कर देना, हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है। तो पाई का वैल्यू जब तक 3.14 नहीं बोलते हम लोग 22/7 ही लेते हैं, और R का मान दिया गया है 3.5 और ब्रैकेट में L, तो L हम लोग ज्ञात किए हैं 12 पॉइंट कितना 5 और प्लस में 2 इंटू R का वैल्यू 3.5 है। अब यहाँ पे कट रहा है ये 7 से 0.5 बार में, और 0.5 से जब आप 22 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 22 गुने 0.5 कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो 2 से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। और गुना में यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, 12.5 ऐसे ही लिख लेते हैं, और प्लस में 35 दूना 70, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 11 गुना 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, और पॉइंट में 5 ऐसे है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो 19.5 गुने क्या हो जाएगा 11, तो 1 से ये 5 बार, 1 गुने 5 तो 5, 9 1, और फिर क्या आ जाएगा 5 9 और 1, तो 5 का 5 हो गया 9 और 5 14, 9 और 1 10, और 1 हासिल 11, और 1 और 1 2, तो कितना आ जा रहा है, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे, यानी फाइनल आंसर हमारा आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन पिछले वाला टाइप का ही था, लेकिन यहाँ पे शंकु बोला था, वहां पे बेलन बोला था, कुछ भी नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए।